बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे रहिए। और जितने भी वीडियो जो देख रहे हैं आप लोग, तो सभी वीडियो को जो है आप लोग अच्छे से देख करके सारे वीडियो का नोट्स तैयार करके आप लोग स्टडी अच्छे से कीजिए। आज हम आप लोगों के सामने जो चैप्टर लाए हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है। इस चैप्टर में आप समानांतर श्रेणी क्या है इसके बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ये किसका है? क्लास 10th का है। तो हम लोग आज चैप्टर 10th अर्थात चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम है समानांतर श्रेणी। इसका नाम क्या है? समानांतर श्रेणी। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से स्टडी करें। अब समानांतर श्रेणी जो चैप्टर है इसको स्टडी करने से पहले हम लोग इसके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। इसका जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? तो पहला फर्स्ट है अनुक्रम किसे कहते हैं? अनुक्रम को इंग्लिश में कहा जाता है सीक्वेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो इस चैप्टर के बारे में पॉइंट जो है वो समानांतर श्रेणी। इसे इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस तो आपका अनुक्रम का हो गया। और समानांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी में तीसरा जो पॉइंट आपका है वो क्या है? तो समानांतर श्रेणी का सूत्र है, फॉर्मूला है। कैसे हम इस सूत्र के बारे में ठीक है प्राप्त कर करके और क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब समानांतर श्रेणी में अज्ञात संख्या यदि हो तो क्या माना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपका। उसके बाद लास्ट जो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में समानांतर माध्य के बारे में। अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक ये समानांतर श्रेणी चैप्टर में सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है आपका वो है अनुक्रम। क्या है? अनुक्रम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीक्वेंस। ये सीक्वेंस होता क्या है? तो पहले हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम का मतलब होता है एक क्रम का होना। जैसे मान लिया जाए 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे पास एक टर्म है। और यदि हमसे कोई पूछे कि बताइए पांचवा टर्म जो है, पांचवा टर्म है ना, पांचवा टर्म क्या होगा? तो पांचवा टर्म जो हमारा है फिफ्थ टर्म है। हम वर्ड को देखने से पता हमें चल रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अर्थात ये जो क्रम जो चल रहा है वो किस संख्या क्रम चल रहा है? तो यह नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या का क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पांचवा टर्म जो है आसानी से बता सकते हैं कि 5 है। यही हमारा अनुक्रम है। फिर अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम बात करते हैं 1 3 5 7 9 इस तरीके से हमारा नंबर दिया गया है। और अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए इसका 6 टर्म कौन होगा, इसका छठा पद क्या होगा? तो इसका छठा पद हमें पता है कि 1 3 5 7 9 सब में कितना का डिफरेंस है? तो सब में डिफरेंस जो है हमारा वो 2-2 का डिफरेंस है। सब में डिफरेंस कितना का है? 2-2 का है। अर्थात हमसे कोई अगर 6 टर्म के बारे में पूछेगा कि हमारा छठा टर्म क्या है, तो हम लोग यही बताएंगे 6 टर्म के बारे में कि 6 टर्म हमारा क्या है। तो 6 टर्म हमारा हो जाएगा कितना? 9 में 2 ऐड करेंगे अर्थात कितना? 11। ठीक है, अब फिर आगे अगर पॉइंट लेते हैं बच्चों, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए।
फिर आप लोग बताइए कि अगर हम टर्म लेते हैं 5, 10, 50, 20, 25, इस तरीके से हमारे पास नंबर दिया गया है। और अगर हमसे कोई क्वेश्चन एनालिसिस करे कि बताइए हमारा 6 टर्म क्या होगा, हमारा 6 टर्म हमारा क्या होगा, तो हमारा 6 टर्म हमें पता है कितना का डिफरेंस सब में आ रहा है, कितना का अंतर सब में आ रहा है। तो हम अंतर देख रहे हैं 5 के बाद 10 अर्थात 5 का डिफरेंस, 10 के बाद फिर कितना 15, तब 5 का डिफरेंस, फिर 15 के बाद कितना 20, तो डिफरेंस हमारा कितना का आ रहा है 5 5 का आ रहा है। अर्थात हमारा छठा टर्म क्या हो जाएगा 30। इस तरीके से हम लोग यह जान लिए कि अनुक्रम का मतलब क्या होता है। तो अनुक्रम एक क्या है, क्रम का एक उदाहरण है। अनुक्रम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप क्रम का एक उदाहरण है जो कि संख्याओं में हम लोगों को सीखना है। तो ये सीख गए अनुक्रम किसे कहते हैं, एक नंबर का, एक संख्याओं का एक क्रम होता है जिसके अनुसार अगला संख्या के बारे में हम लोग एक अनुमान लगा लेते हैं कि अगला संख्या क्या हो। कैसे, अगर हम लोग इसकी बात करें तो 1 2 3 4, तो इसके मतलब यह, इसका मतलब यह हो गया कि ये कैसा नंबर है, तो यह नंबर कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है अर्थात 4 नंबर दिया गया था, तो पांचवा टर्म क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, तो पांचवा टर्म क्या हमारा होगा 5। अगर बात करें इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 1 3 5 7 9, इस तरीके से अगर क्वेश्चन किया जाए कि छठा टर्म क्या होगा, तो हम क्या बता देंगे 11। इसी तरीके से अगर बात किया जाए 5 10 15 20 25, तो इस तरह से हम लोग क्या बता देंगे कि हमारा छठा टर्म क्या होगा 30 होगा। अब हम लोग इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि क्या हो, समझने में आसानी हो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। कोई भी बच्चे को किसी तरीके का अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे और उसके उनके प्रॉब्लमों को दूर किया जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर हम बात करें 2 4 6 8, अगर हमसे क्वेश्चन, इसमें आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताएं कि पांचवा पद क्या होगा, बताएं कि पांचवा पद क्या होगा, क्वेश्चन। तो एक अनुमान हम लगा लिए कि 2 है, 2 के बाद क्या है 4 है ना, 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है 8। तो इस तरीके से डिफरेंस कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के, अर्थात 2 में 2 जोड़े तो 4 हो गया। इसी तरीके से हमारा पांचवा पद, इसके अगला पद का पूछ रहा है कि नंबर क्या हो, तो हम लोग बता देंगे पांचवा पद क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। पांचवा पद क्या हो जाएगा 10, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम लोग क्या जान लिए, अनुक्रम क्या है। ठीक, अनुक्रम का एग्जाम्पल क्लियर हमारा हो गया। अब अगर पूछा जाए कि अनुक्रम किसे कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, संख्याओं के एक निश्चित क्रम को, संख्याओं के एक निश्चित क्रम को ही अनुक्रम कहते हैं। दिखाई दे रहा है, संख्याओं के एक निश्चित क्रम को क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं, अर्थात एक क्रम होगा। अब कोई जरूरी नहीं कि क्रम जो है ये बढ़ते ही फॉर्म में हो, हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि क्रम क्या होगा, बढ़ते फॉर्म में ही केवल होगा। ठीक है, अनुक्रम या क्रम जो है वो घटते क्रम में भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए अगर आपके पास 10 है, 8 है, 6 है और पूछ दिया जाए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बताइए।
तो ध्यान दीजिए 10 है, 8 है, 6 है। यहां पे जो डैश दिया गया है फाइंड द वैल्यू। एवरेज आप लोग जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्या होगा यहाँ पे? तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? तो इसका क्रम जो है दो दो क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका क्रम क्या हो रहा है? दो दो घट रहा है, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक बात हम लोग यह जान लिए कि अनुक्रम क्या है हमारा, सीक्वेंस क्या है हमारा। तो कोई भी नंबर्स, एनी नंबर्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर का अगर कलेक्शन रहता है ना, कोई भी नंबर्स का अगर आपके पास एक समूह रहता है और उसमें निश्चित पद अगर दिया रहे, निश्चित संख्याएं दिया रहे और उसके क्रम के बारे में हम लोग अगर बता सकते हैं तो वैसे क्रम को क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। अनुक्रम का मतलब यही हुआ कि जो पहले पद से, पहले दूसरे पद से, मतलब आगे के पद से पीछे के पद के बारे में पता लगाया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। क्लियर? फिर से एक बार समझ लीजिए कि अनुक्रम क्या है। तो अनुक्रम का मतलब है कि अगले पद, मतलब आगे के पदों से, आगे के पदों से बाद के पद, आगे के पदों से बाद के पद को ज्ञात कर ले। बाद के पद को क्या कर ले? ज्ञात कर ले। उसे क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। क्लियर? तो आप लोग का डेफिनेशन यही हो गया कि संख्याओं के एक निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग आते हैं। ठीक है, किसी तरह का दिक्कत हो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग कमेंट कीजिए और हमारा नंबर आप लोग को पता ही है 9934565451। अगर नंबर, एक मिनट, नंबर मिस्टेक 9934965451 कांटेक्ट करके आप लोग किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम हो तो इसके कंसल्ट से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे हम लोग चलिए आगे हम लोग देखेंगे समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ये समानांतर श्रेणी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। अब देखिए बच्चों, क्या है हमारा? समानांतर श्रेणी है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, सबसे पहले एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद डेफिनेशन, पहले एक उदाहरण, उसके बाद हम परिभाषाओं पे चलेंगे। समानांतर श्रेणी, नाम से ही पता चल रहा है कि जिस श्रेणी, जिस क्रम, जिस श्रेणी या जिस क्रम में समान अंतर पाया जाता है, जिस श्रेणी या जिस क्रम में समान अंतर पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है? तो जैसे देखिए 4 है ना, उसके बाद 8 है, 12 है और क्या है? 16 है। समानांतर श्रेणी है, हाँ या ना? तो हाँ, तक कैसे हाँ हो गया, है ना? हाँ हम बोल दिए तो हाँ बोलने से हमें नहीं ना होगा, कैसे हो गया? तो ध्यान देंगे, समानांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिस संख्याओं के समूहों में, जिस संख्याओं के समूहों में समान अंतर पाया जाए, जिस संख्याओं के समूहों में समान अंतर पाया जाए उसे क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे 4, 4 के बाद क्या है? 8, 8 के बाद क्या है?
12, 12 के बाद क्या है 16, अंतर सब में कितना का, तो 4 4 का अंतर है। कितना का अंतर है, 4 4 का अंतर है, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, समानांतर श्रेणी है। अगर हम आपसे क्वेश्चन कह दें 1 है, 3 है, 5 है, 8 है, क्या ये समानांतर श्रेणी है? तो आप लोग गौर से देख रहे हैं, सर ऊपर में क्या बताए थे, तो सर ऊपर में बताए थे 4, 8, 12, 16 etc। क्या यह समानांतर श्रेणी है? हमने लिख दिया था। कैसे है, तो इसमें सभी में डिफरेंस कितना का है, अंतर कितना का है, तो सब में 4 4 का अंतर है। कितना का अंतर, 4 4 का अंतर है। इसीलिए क्या हो गया, समानांतर श्रेणी हुआ। लेकिन इसमें क्या है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर तो ठीक था, 2 था, यहाँ से यहाँ तक का भी अंतर ठीक था, 2 था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का अंतर सीमित नहीं है, अर्थात ये सेम समान अंतर नहीं आया। और जब समान अंतर नहीं आया अर्थात ये समानांतर श्रेणी होगा तो नहीं होगा। क्या होगा, नहीं, समानांतर श्रेणी ये नहीं होगा। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ गया, समानांतर श्रेणी बिल्कुल नहीं होगा। अब हम लोग आगे आते हैं। अब इसका फॉर्मूला, उसके बाद परिभाषा पे ध्यान देंगे। तो समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला जिसको बोलते हैं सूत्र। मैथ में भाई बहुत ज्यादा सूत्र की जरूरत होती है। हम आप लोगों को बार बार कहते हैं, क्या तुम हमें सूत्र दो, हम तुम्हें मैथ देंगे। आगे देखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में क्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर इस तरीके से बहुत सारा नंबर an माइनस an माइनस 1। इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर, ये 3 न है तो 3 का मतलब हो गया तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ये इसका ये नोटेशन फॉर्म में है और ये आपका इसी नोटेशन का शब्द रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, चौथा पद माइनस क्या हमारा तीसरा पद, चौथा पद माइनस हमारा क्या तीसरा पद। इस तरीके से बहुत सारा नंबर आएगा और अंतिम पद माइनस अंतिम पद के एक पहले वाला पद या अंत से एक पहले का पद। अगर वर्ड अगर स्पष्ट है ना, शब्द अगर नहीं अच्छे से दिख रहा हो तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा और उसको नोट्स अच्छे से लिखिएगा बनाकर। फिर से देखते हैं हम लोग समानांतर श्रेणी का क्या नियम है। तो समानांतर श्रेणी का नियम यही है कि दूसरा पद को घटाएंगे पहला पद से बराबर तीसरा पद को घटाएंगे दूसरा पद से बराबर चौथा पद को घटाएंगे तीसरा पद से बराबर इस तरीके से अंतिम पद को घटाएंगे अंतिम पद के एक पहले वाले पद से। और सभी का मान यदि इक्वल आता है तो हम लोग कहेंगे कि समानांतर श्रेणी है। और अगर सभी मान में से कोई एक मान अगर समान नहीं मिलता है तो समानांतर श्रेणी नहीं होगा। तो आप लोग लिख लिए होंगे, फिर से ध्यान दीजिए। समानांतर श्रेणी में क्या a2 में से a1,
A3 में से A2, A4 में से A3, इस तरह से सब्ट्रैक्ट होगा और इसे क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी कहेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। समानांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला हो गया। अगर कोई आपसे डिफिनीशन मांग दे, जी हाँ, अगर कोई आपसे बोल दे कि इसका परिभाषा क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, समानांतर श्रेणी का परिभाषा संख्याओं के समूह, संख्याओं के समूहों में समान अंतर, संख्याओं के समूहों में समान अंतर पाया है ना। संख्याओं के समूहों में यदि समान अंतर प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समानांतर श्रेणी। ये समझ में आया? समानांतर श्रेणी का डिफिनेशन क्या हो गया? तो समानांतर श्रेणी का डिफिनेशन हो गया क्या हमारा? संख्याओं के समूह में यदि समान अंतर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। और फॉर्मूला हमने इससे पहले, डिफिनेशन से पहले लिखवा दिया था। ठीक है क्या? जो पिछले पहले आपका जो लिखाया गया था डिफिनेशन से पहले, क्या? A2 में से A1, A3 में से A2, A4 में से A3 घटेगा। ऐसे फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग फॉर्मूला पे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ देंगे। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इस तरीके से AN माइनस AN माइनस। अब क्वेश्चन है, यदि 16, 12, 8, 4 हो तो क्या यह समांतर श्रेणी है? समानांतर श्रेणी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कि यदि 16, 12, 8, 4 हो तो क्या यह समानांतर श्रेणी है? हाँ या ना? तो डायरेक्ट हम लोग देख करके निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? डील करना होगा। तो कैसे? तो समानांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हमने एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया था? तो यही हम फॉर्मूला दिए थे, यहाँ लिखते हैं क्या? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इस तरीके से AN माइनस AN माइनस 1। अब देखिए, ये 16 है वो पहला पद है, 12 है जो दूसरा पद है, 8 जो है वो तीसरा पद है, और ये जो है चौथा पद। इसका मतलब यही हो गया, जो आगे होगा वो पहला, जो दूसरा पद में होगा वो दूसरा, और जो तीसरा नंबर पे होगा तीसरा पद, और जो चौथा नंबर पे होगा चौथा पद। इस तरीके से सो आगे। तो दूसरा पद हमारा क्या है जी? 12 है जी, माइनस है जी, माइनस है जी। पहला पद हमारा क्या है जी? 16 है। अच्छा, तीसरा पद क्या है हमारा? 8 है। तीसरा पद हमारा क्या है? 8 है। दूसरा पद हमारा क्या है? 12 है। और अगला पद हम लोग देखेंगे क्या है जी? चौथा पद,
तो चौथा पद हमारा 4 है और तीसरा पद हमारा क्या है 8 है। आप लोग को तो पता ही है 12 में से 16 घटाएंगे तो क्या होगा, पता है ना जी, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जक्कड़ बाबू के लंबा व सूत्र बेटा मैट्रिक पास, मतलब जो संख्या बड़ा होगा उसी का चिन्ह होगा। बड़ा कौन है 16, तो 16 तो अरिथमेटिक 16 में से 12 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4। बड़ा कौन नंबर 16 नंबर, यहाँ पे साइन क्या है माइनस। आगे देखिए पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जिसका ज्यादा लिंक टाइपिंग होता था वो मैट्रिक पास हुआ था, अब ऐसा नहीं। आगे देखते हैं 8 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा -4, 4 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा -4। सभी में अंतर क्या समान आया, तो हम लोग ने पाया कि हाँ आया। आगे देखिए इसलिए बोल सकते हैं कि हाँ है ना समानांतर श्रेणी है। ये मालूम चल गया, तो समानांतर श्रेणी है कि नहीं है इसका पता लगाने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला सामने आया, तो यही फॉर्मूला सामने आया कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो इस तरीके से पदों को घटा करके देखेंगे कि सब का पद यदि समान आ गया तो समानांतर श्रेणी है, अगर पद समान नहीं आया तो समानांतर श्रेणी नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग देखते के साथ साथ बनाइएगा। इसमें क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है ध्यान से देख रहे हैं ताकि क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से मिल सके। 1 4 17 क्या समांतर श्रेणी है, इस पे भी चलते हैं। 1 4 17 क्या समानांतर श्रेणी है। देखिए सबसे पहली बात समानांतर श्रेणी है, हम ऐसे देख करके पता नहीं लगाएंगे, हमें क्या करेंगे डील करेंगे। कैसे, तो हमको पता है, क्या पता है दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, फिर क्या फॉर्मूला दिया गया है तीसरा पद में से कौन-सा पद दूसरा पद घटाना है, और आगे में फिर क्या है चौथा पद से तीसरा पद घटाना है, क्योंकि 4 ही पद दिया इसलिए 4 पद का फॉर्मूला लिखे। अब देखेंगे 4, क्योंकि पहला नंबर पे 1 है, दूसरा नंबर पे 4 है, तीसरा नंबर पे 7 है और चौथा नंबर पे हमारा क्या है 10 है। तो 4 में से 1 ओके बराबर का साइन, तीसरा पद हमारा क्या 7, दूसरा पद हमारा क्या 4 ओके। आगे चौथा पद हमारा क्या है 10 है, तीसरा पद हमारा क्या है 7, अर्थात 4 में से 1 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3 और 10 में से 7 जाएगा 3, अर्थात क्या यह समानांतर श्रेणी है। आप लोग बताइए समानांतर श्रेणी का डेफिनेशन क्या लिखवाए थे कि संख्याओं के समूहों में यदि जब संख्या का समूह जब दिया रहता है और उसमें समान अंतर यदि मिलता है, संख्याओं के समूह जब दिया रहता है और उसमें समान अंतर जब पाया जाता है तो समानांतर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है। क्लियर हो गया ये चीज। अब हम लोग आगे आते हैं समानांतर श्रेणी। क्लियर, आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से। अब आगे देखते हैं, ये क्लियर हो गया क्या समानांतर श्रेणी हमारा क्लियर। अब इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब आगे देखिए समानांतर श्रेणी को हम लोग सीख लिए क्या है नहीं है जो। अब अगला पद पे हम ध्यान देंगे, अगला पॉइंट समानांतर श्रेणी हमारा हो गया तीसरा, समानांतर श्रेणी का सूत्र। तो ये जो समानांतर श्रेणी का जो सूत्र है
तो कहिएगा कि सर अभी जो पढ़ रहे थे वो क्या था। देख ठीक है, अभी जो पढ़ रहे थे वो समानांतर श्रेणी का सूत्र था, लेकिन समानांतर श्रेणी का पता लगाने का सूत्र था। और अब जो है इसमें क्या है, तो इसको सीखने से पहले हम लोग कुछ बातों को जानेंगे। फर्स्ट, प्रथम पद, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्रथम पद, या इसे यह भी कह सकते हैं पहला पद। पहला पद क्या है, तो ध्यान दीजिएगा पहला पद क्या है, इसका डेफिनेशन। यदि समांतर श्रेणी में, यदि समानांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है, समानांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसे ही प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद क्या हो गया, यदि समानांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसे क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। इसे छोटका ए से सूचित किया जाता है। इसे छोटा ए से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे देखिए क्वेश्चन है 4, 8, 12, इसमें प्रथम पद क्या है। कॉमन सेंस जो आगे रहेगा प्रथम पद, तो पहला पद हमारा क्या है, पहला पद। अब पहले पद को किससे सूचित करते हैं, ए से। ए का मतलब क्या, पहला पद। अब पहला पद हमारा क्या हो गया 4, प्रथम पद हमारा क्या हो गया 4। तो यदि समानांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसे क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। इसे ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। ए बराबर हमारा क्या हो गया, ए आ गया। अब हम लोग अगला पॉइंट पे देखें। प्रथम पद तो सीख लिए कि समानांतर श्रेणी में जो पहला पद होगा उसे ही प्रथम पद कहते हैं, और प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है, ए से। अब अगला पॉइंट जो हम लोग सीखेंगे वो है पदांतर या सार्वंतर। पदांतर या सार्वंतर इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस समानांतर श्रेणी में पदांतर और सार्वंतर का भी अहम भूमिका है। तो देखिए यदि समानांतर श्रेणी, यदि समानांतर श्रेणी दिया हो और दूसरा पद से पहला पद को घटा दें, दूसरा पद से पहला अर्थात प्रथम पद पहला पद को घटा दें तो हमें पदांतर या सार्वंतर प्राप्त होता है। सार्वंतर प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा पदांतर या सार्वंतर क्या है। तो ध्यान ये देना है कि यदि समानांतर श्रेणी दिया हुआ हो
और उसमें से दूसरा पद में से पहला पद यदि घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? पदांतर या सारवंतर। और इसे जो है छोटा d से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? छोटा d से सूचित किया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, अगर मान लिया जाए 16, 32, 48 हो तो इसका सारवंतर क्या होगा? देखिए डी और आंसर सारवंतर अर्थात डी का फॉर्मूला होता है क्या? तो डिफिनीशन से क्या फॉर्मूला निकल के आया? दूसरा पद में से कौन सा पद को घटाएंगे? पहला पद को। दूसरा पद से किसको घटाएंगे? पहला पद को। तो क्या निकलेगा? सारवंतर निकलेगा। दूसरा पद हमारा क्या है? 32 है और पहला पद हमारा क्या है? 16 है। तो ऑटोमेटिक है कि 32 में से 16 अगर घटाएंगे तो क्या हमारा प्राप्त होगा? हमें क्या प्राप्त होगा? ठीक है, हमारा वैल्यू क्या आएगा? 16 आएगा। आइए हमारा 16 क्या हो गया? सारवंतर हो गया हमारा। तो ये हमारा है ना, क्या आ गया? क्या निकल के सामने आया? हमारे रिजल्ट जो निकल के सामने आया वो किसका आया? सारवंतर। तो हमने यह जाना कि सारवंतर या पदांतर क्या किसे कहते हैं। तो यदि समानांतर श्रेणी दिया हुआ रहता है और उसमें दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं, दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद कौन है जी? तो 16, 32, 48, दूसरा नंबर पे कौन है बुआ? 32 है, तो 32 लिख दिए। अब पहला नंबर पे कौन था? 16। चूंकि ई वाला कौन सा पद हुआ? ये पहला हुआ सर। ये कौन सा पद हुआ? तो ये दूसरा हुआ सर। ये कौन सा पद हुआ? तो ये तीसरा हुआ सर। इसी तरीके से आगे पद जो होगा वो क्या होगा? भागते हुए जाएगा। चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, इस तरीके से पद आते रहेगा। अब आगे देखते हैं हम इसमें। चलिए आगे देखते हैं। पदांतर और सारवंतर क्लियर हमारा हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग ने अभी तक यही पढ़ा कि प्रथम पद क्या है और इस समय अभी हम लोग क्या पढ़ लिए? तो सारवंतर या पदांतर किसे कहते हैं। अब दो चीज और इसमें सीखना है, उसके बाद आसानी से हम लोग समझेंगे। चलिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो है एनवा पद या संख्या पद। समानांतर श्रेणी के सूत्र में ही ये सब है, एनवा पद या संख्या पद। इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ टर्म। इंग्लिश में इसका नाम है नंबर ऑफ टर्म। इसमें ध्यान देंगे यदि समानांतर श्रेणी में, यदि समानांतर श्रेणी में, क्या बड़ा गिर रहा है? हाँ, यदि समानांतर श्रेणी में समानांतर श्रेणी में अगर वहां लगा रहे या पद को बताए, पद को बताए, पद को बताए तो उसे संख्या पद या एनवा पद कहते हैं। चलिए ध्यान देते हैं इसमें।
यदि समानांतर श्रेणी में वहां लगा रहे या पद को बताएं तो उसे क्या कहेंगे, संख्या पद या एनवा पद कहते हैं। जैसे सर कैसे बताइए, हमें क्वेश्चन में कैसे समझेंगे, तो देखिए 2, 8, 10, 12, 14 का 18वां पद, 18वां पद में संख्या पद कौन है? संख्या पद कौन है? आंसर वहां लगा रहा है ना, वहां किसमें 18 में लगा हुआ है, अर्थात एनवा पद क्या हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा, 18। अब आगे हम लोग एनवा पद समझ में आ गया। यदि समानांतर श्रेणी में वहां लगा रहे या पद को बताए, है ना, पद को बता कि 25वां है, 10वां है, तो उसे क्या कहेंगे, संख्या पद या एनवा पद कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग चलते हैं। ये हमारा समानांतर श्रेणी के सूत्र का लास्ट पॉइंट है जो इसमें आता है। चलिए आराम आराम से सीखना है और अच्छे से सीखना है और चैप्टर पूरे अच्छे से बनाना है। आगे देखिए, चौथा अंतिम पद, इंग्लिश में कहते हैं लास्ट टर्म। अंतिम पद क्या होता है? तो देखिए, संख्याओं के समूहों में, संख्याओं के समूहों में जो अंत पद होता है, अंत पद होता है, उसे अंतिम पद कहते हैं। चलिए ध्यान, तो अंतिम पद क्या है? तो संख्याओं के समूह में जो अंत पद होता है उसे क्या कहेंगे, अंतिम पद कहेंगे। अब देखिए इसमें अंतिम पद को, अंतिम पद को TN, AN या TN, AN या L से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। बहुत सारे बुक में क्या होता है, TN दिया होता है, बहुत सारे बुक में क्या रहता है, AN दिया रहता है, और बहुत सारे बुक में L से भी सूचित किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यदि 5, 10, 15 इस तरीके से 250 हो तो अंतिम पद क्या हो? आंसर, अंत में कौन है? 15 को अंत में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 15 के बाद भी है संख्या, तो कितना है, तो TN बराबर कितना हो जाएगा, 250। तो ये तो हम लोग ने यह जाना कि समानांतर श्रेणी का सूत्र में ये सब पदों के बारे में हम लोग सीख लिए। पहला क्या सीखे, प्रथम पद क्या है, दूसरा क्या हम लोग सीखे, सार्वंतर या पदांतर किसे कहते हैं, तीसरा टर्म में हम लोग ने यह जाना, थर्ड टर्म में, कि एनवा पद या संख्या पद क्या है, और चौथा टर्म में हम लोग यह जान लिए कि अंतिम पद किसे कहते हैं। अब इस टॉपिक में चलते हैं कि समानांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग को डिफिनीशन वाइज बताने की इसी जरूरत है क्योंकि आप लोग क्लास 10th के बच्चे हैं, कंपटीशन के बच्चे हैं नहीं कि केवल मेन पॉइंट को दिया और आगे बढ़ गए, ऐसा हम कर नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। समानांतर श्रेणी का सूत्र कब, जब प्रथम पद
सारवंतर सारवंतर संख्या पर या एनवा पर, संख्या पर या एनवा पर, और अंतिम पद इन चारों में से एक पद न रहे, एक पद न रहे तो उसे ज्ञात करने का सूत्र, बार बार ध्यान रखना। तुम हमें सूत्र दो, मैं तुम्हें मैथ दूंगा। ये मेरा स्पष्टीकरण शब्दों में सुन लो। इसलिए फॉर्मूला जितना लिखाया जा रहा है, डेफिनेशन जितना लिखाया जा रहा है, उतना याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स जो है वो डेफिनेशन पर और कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। ये केवल फॉर्मूला याद कर लेने से नहीं होगा, प्रथम पद, एनवा पद, संख्या पद, है ना, अंतिम पद, ये सब क्या है इसके बारे में भी हमें जानना होगा, तब हम लोग अच्छे से मैथ को डील कर सकते हैं। आगे देखते हैं सूत्र। तो इन चारों में से कोई एक टर्म ना रहेगा तब, तो इसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये हमारा सूत्र होता है, जहां हम इसे बताने से पहले बता चुके हैं कि Tn का मतलब क्या होता है, अंतिम पद होती है। A का मतलब क्या होता है, प्रथम पद होते हैं। और n का मतलब क्या होता है, तो संख्या पद या nवा पद होता है। और हमें यह मालूम है कि d का मतलब क्या होता है, तो d का मतलब क्या होता है, सारवंतर होता है। क्या होता है, सारवंतर। और सारवंतर का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस है ना, ये सारवंतर का फॉर्मूला है। आगे देखते हैं। अब ये तो फॉर्मूला था हमारा, कब, जब प्रथम पद, सारवंतर, संख्या पद या एनवा पद और अंतिम पद, इन चारों में से कोई एगो गायब करो और कहे कि बताओ ये जो गायब है वो कैसे ज्ञात हो। यही फॉर्मूला, इसी सूत्र पर ज्ञात होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। चलिए आगे देखते हैं। कौन फॉर्मूला, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे आप लोग अच्छे से नोट पहले कर लीजिए। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर क्या है, अंतिम पद है, a मतलब क्या है, प्रथम पद, n मतलब संख्या पद या एनवा पद, d का मतलब सारवंतर। आगे देखते हैं हम लोग से। आप लोग पॉज करके अर्थात रोक करके भी देख सकते हैं या सुन सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आगे देखते हैं वीडियो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इस पर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कैसे कैसे डील करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला ध्यान से लिख लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि, है ना, 5, 7, 9 है ना, तो इसका एक मिनट, यदि 5, 7, 9 किसमें हो, समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी में हो तो 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद ज्ञात करें।
क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 20वां पद फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस a माइनस 1 इंटू। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या है क्वेश्चन। तो यदि 5, 7, 9 इस तरीके से समानांतर श्रेणी में हो तो 20वां पद ज्ञात करना। तो Tn बराबर a प्लस a माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब बताओ कि अंतिम पद इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है। तो a दिख रहा है कि पहले कौन है, 5 है, और d निकालने के लिए हम पिछले कुछ मिनट पहले बता चुके हैं, a2 माइनस a1 होता है। दूसरा पद हमारा क्या है, 7 है। अब पहला पद हमारा क्या है, 5 है। 7 में से 5 जाएगा, क्या आ गया, d आ गया। अच्छा, और n कितना है, तो वहां लगा रहे, वहां किसमें लगा हुआ है, 20। तब बताओ 3 चीज दे न दिया, a पता हो गया, आगे वाला पद तो 5, सार्वंतर कितना है ना, तो सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद माइनस क्या, पहला पद। 7 में से 5 घटा क्या आया, 2, और n हमारा क्या आ गया, 20 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग Tn के फॉर्मूले पर बैठा देंगे। a का मान क्या है, 5, n का मान क्या है, 20, 1 घटा दिए, d का मान हमारा क्या हो गया, 2, अर्थात 5 प्लस 20 में से 1 जाएगा कितना, 90 इंटू कितना, 2, अर्थात कितना हो गया, तो हो गया 5, और 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 38, अर्थात कितना आ गया आंसर, 43। तो इसी तरीके से हमारा Tn का वैल्यू क्या आ गया, 43। फिर से देखेंगे, Tn बराबर a प्लस, a की जगह पे क्या है, 5 है, हमने 5 बैठा दिया, प्लस है, प्लस दे दिया, n के जगह पे क्या है, 20 में से 1 घटा दिया, d के जगह पे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो d हमारा क्या आया, 2 आया, तो हमने 2 इंटू कर दिया। ये हम रिजल्ट किए, अर्थात पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, तो 20 में से 1 आया, क्या हो जाएगा, 90 इंटू 2। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, है ना। पहले इसमें क्या करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 38 आया, 38 को 5 से ऐड करेंगे, क्या आएगा, 43। इस तरीके से हमारा Tn क्या आ गया, 43। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग बोर होने लगेंगे, है ना। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार फिर से रिकॉल आप लोग कर लीजिएगा। अपने नोट्स कॉपी में नोट्स बनाने के बाद उसे याद करना नहीं भूलिएगा। क्या क्या आज पढ़े, अनुक्रम किसे कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समानांतर श्रेणी का सूत्र क्या है, समानांतर श्रेणी में होता है कोई संख्याओं का समूह, तो कैसे पता लगाते हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में, है ना, हम मिलेंगे आप लोग के सामने, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।